नमस्कार। कैसे आप? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? एक दो बार आप अगर ये वीडियो देखते जाएंगे तो फिर थोड़े बहुत कमी रहेगी। मैं आपको नोट्स लिखवा दूंगा और मैं नोट्स प्रोवाइड भी करा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक दो बार वीडियो देख लीजिए, आपको याद हो जाएगी चीज़ें क्या क्या। हाँ, ठीक है। कल हम देख रहे थे इसमें कि कल हमने जो देखा तटीय सीमा की, जो भारत की तटीय सीमा है वहाँ कौन कौन से राज्य स्थित है और स्थलीय सीमा में कौन कौन से लगे हुए राज्य हैं, और अंदर के भी। जैसे यूपी है, यूपी से 8 जिले सीमा साझा करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कौन कौन से, और एक केंद्र शासित प्रदेश है। 8 जिले बताए थे मैंने कल आपको। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, उत्तराखंड, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। 8 राज्य है जो यूपी से सीमा बनाएंगे। उसके बाद कुछ थोड़ा सा और रह गया था इसमें। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा हमारा मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर का जो राज्य है क्षेत्रफल में, तीसरे नंबर का बड़ा, वो है महाराष्ट्र। जो चौथे नंबर पे है यूपी। महाराष्ट्र के बाद यूपी 4th नंबर पे है हमारा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, ये हो गए घटते हुए क्रम में। ये सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद है यूपी। ये क्षेत्रफल में है, ठीक है। इसके बाद जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या सबसे बड़ा यूपी, उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा, सबसे छोटा जनसंख्या में सिक्किम। ठीक, ये जनसंख्या में हो गए। इससे पहले मैंने बताया था सबसे बड़ा राजस्थान क्षेत्रफल में, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा, सबसे छोटा। हाँ, सबसे बड़ा मैंने बता दिया, सबसे छोटा नहीं बताया। सबसे छोटा है गोवा, महाराष्ट्र में राज्य है गोवा, सबसे छोटा जिला है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा लक्षद्वीप, जो कि एक मूंगा चट्टानों से बना हुआ द्वीप है, परवाल भित्ति द्वारा। परवाल एक 2 सेंटीमीटर लंबा जीव है जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है। वो मैं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक वही है, परवाल भित्ति द्वीप के बारे में पढ़ाऊंगा जब वो टॉपिक आएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया क्षेत्रफल में। और इसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जो हमारे पड़ोसी देश से, 3 देश से एक राज्य सीमा बनाता है। जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चाइना से, 3 देशों के साथ सीमा बनाता है जम्मू कश्मीर। ऐसे ही पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल नेपाल से और भूटान से और बांग्लादेश, 3 देश से सीमा बनाता है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश भी ऐसी ही है, चाइना से, भूटान से और म्यांमार से सीमा बनाएगा। म्यांमार है, ठीक। तो ये तो जनरल नॉलेज की बात है। आप कोई भी बुक खोलोगे, कौन सा राज्य छोटा है, कौन सा जिला बड़ा है, ये सब आ जाएगा। ये वैसे मैंने सारा कुछ बता दिया आपको, जिले रह गए। देखिए जिला जो है, गुजरात का जो कक्ष था, गुजरात का कक्ष जो है वो था
सबसे बड़ा जिला। लेकिन अब जो है लद्दाख का लेह, जो लेह जिला है वो है सबसे बड़ा। जो कश्त की लंबाई थी, ये ध्यान दिए 4000 कुछ है, 4000 कुछ है पक्ष की, लेकिन अब सबसे बड़ा जिला लेह है। केंद्र शासित प्रदेश 9 है, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एवं दीप और दादर नागर हवेली, 4 हो गए। ये तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 6, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। एक और रह गया कोई सा, पंडिचेरी। जो पुदुचेरी है, पहले हम पुदुचेरी बोलते थे, पंडिचेरी, वो तीन राज्य के 4 जिलों से सीमा बनाता है। पंडिचेरी जो है चार जिले आते हैं। एक तो केरल का माहे जिले, आंध्र प्रदेश का यनम, केरल का माहे, आंध्र प्रदेश का यनम, और 2 है तमिलनाडु के, एक तो पंडिचेरी है, एक कराईकल। ये हो गए केंद्र शासित प्रदेश, 9 है। ठीक, लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो ही गए। पंडिचेरी मैंने आपको बताया दिया, और कुछ रहा नहीं है मेरे ख्याल से, सब कुछ हो ही गया। देखिए अब देखते हैं भारत का समुद्र में, भारत का जो है समुद्र में क्या क्या अधिकार मिले हैं, ऐसे भारत को कितना अधिकार है, कहाँ तक अधिकार है समुद्र में। देखिए समुद्री मील और नॉटिकल मील एक ही चीज है। क्या होता है? एक समुद्री मील या नॉटिकल मील इक्वल टू होता है 1.8 किलोमीटर। एक समुद्री मील इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। काम तो नहीं आया कहीं, लेकिन नॉलेज के लिए बता दिया। तो इसमें क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था 1982 में। 1982 में समझौता हुआ था। समझौता क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के साथ समझौता हुआ था, UNCLOS, UNCLOUS, UNCLOS। समझौते में क्या हुआ, हर देश को एक एक जो हमारा तटीय सीमा है उसके आसपास कुछ लाइनें खींच दी गई, और उसमें अधिकार दे दिए गए अलग अलग, कहाँ तक किस देश का अधिकार है, और उसके बाद में सभी देशों का। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। देखिए जो हमारे पूर्वी या पश्चिमी तटीय है वो बहुत ही कटा छिटा है, इसलिए एक आधार रेखा खींच दी गई जहां से हमें अधिकार मिलेंगे। आधार रेखा हमने यहाँ से ये खींच दी, ये हमारा आंतरिक जल है, ये आधार रेखा है। ठीक है, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक एक रेखा खींची, जिसे बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक रेखा खींची, जो बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक एक रेखा खींची, जिसे बोलते हैं अन्य आर्थिक क्षेत्र। 3 क्षेत्र हो गए, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र 24 मील तक, 200 मील तक, अन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या क्या होता है इनमें? देखिए जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है इसमें भारत का संपूर्ण अधिकार है, और भारत का संपूर्ण अधिकार है। जो संलग्न क्षेत्र है उसमें भारत को 3 अधिकार दिए गए हैं, सीमा शुल्क
की वसूली करना, साफ सफाई कराना या करना, जो भी है, ठीक है। एक अधिकार और है वित्तीय अधिकार संलग्न क्षेत्र में। जो अन्य आर्थिक क्षेत्र है 200 नॉटिकल मील तक, उसमें भी भारत को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसमें हम नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर सकते हैं, और जो ये लॉन्चिंग पैड से क्या बोलते हैं ना, दोहन कर सकते हैं, और रॉकेट वगैरह जो छोड़ते हैं, प्रक्षेपण करते हैं, वो कर सकते हैं। 3-4 कार्य है 200 नॉटिकल मील तक अन्य आर्थिक क्षेत्र में, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के बाद अंतरराष्ट्रीय जल है, गहरा समुद्र है। यहाँ सभी देशों का समान अधिकार है, यहाँ किसी भी देश का अधिकार नहीं है, समान अधिकार है सभी देशों का। तो ये मोटी मोटी बात आपने पढ़ ली। 3 क्षेत्र बना दिए गए हैं, जैसे कि जो मुंबई हाई है हमारा, वहाँ से 65% हम जो तेल है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक संसाधन में आता है, वहाँ से निकालते हैं, वो यही क्षेत्र है, अन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये हो गया, ये खत्म हो गया। इसके बाद आपका क्या रह गया? इसके बाद आपका रह गया, ये चीज हो रहेगी इसमें, ये सब हो गया। देखिए एक चीज जो हम भूल गए वो है देखिए क्या चीज भूले हम, एक चीज है। उसके बाद भारत का विस्तार और भौगोलिक स्थिति खत्म। देखिए भारत का जो उत्तरी पॉइंट है, उत्तरी बिंदु है, वो है इंदिरा कोल। यहां से एक रेखा जाती है कन्याकुमारी तक, ऐसी। पश्चिम में है गौर माता, मोती। यहाँ से एक लाइन जाती है अरुणाचल प्रदेश के किबिथु, ठीक है। तो इनकी डिस्टेंस क्या है, क्या डिस्टेंस होगी इसकी तो 29 कुछ है मेरे ख्याल से डिस्टेंस। 29-33 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। हमें पता करना है इन दोनों डिस्टेंस में डिफरेंस क्यों है, ये 29-14 कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमें पता है भारत जो पश्चिम में है गुजरात, वो 37.7 से इधर 97.25 तक, ऐसे जो हो जाते हैं हमारे 37.6 और 8.4 से। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, इनका भी कितना निकलता है 68 और 97 के बीच में। मेरे ख्याल से इनका निकलेगा 29 पॉइंट कुछ, इसका तो वही निकलेगा 29.2 समथिंग, इसका निकलेगा 29 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये दो तो सेम है, अक्षांश स्थिति भी और देशांतर स्थिति भी, ये सेम क्यों नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे? वही दोबारा से वहीं आ जाओ, अक्षांश और देशांतर रेखाएं में। देखिए सबसे पहले
देशांतर रेखा है। ये 0 डिग्री, ये हमें देशांतर रेखा खींचनी है। ठीक, देशांतर रेखाएं से पूर्व से पश्चिम की दूरी का पता लगेगा कि ये कम क्यों है, उत्तर टू दक्षिण से। देखिए देशांतर रेखा खींची हमने, इसकी डिस्टेंस देखिए, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, फिर देखो ध्रुवों की तरफ कम होती जा रही है, बीच से चले ध्रुवों की तरफ कम हो रही है, तो देशांतर रेखाएं ध्रुवों की तरफ कम हो रही है, इसलिए जो पूरब की पश्चिम टू पूरब डिस्टेंस है वो कम है। अगर हम अक्षांश रेखा को देखते हैं, अक्षांश रेखा क्या पता चलेगा, उत्तर टू दक्षिण 0 डिग्री, 1 आएगी, फिर 2 आएगी, 90 से चली जाएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 90। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पॉइंट आएगा, मैं यहाँ छोटी हो रही है, यहाँ छोटी हो रही है, यहाँ ऐसे इधर छोटी हो रही थी ध्रुवों पे, या ध्रुवों पे छोटी हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं डिस्टेंस देख रहा था। आप देशांतर का डिस्टेंस देखा आपने, बीच में बड़ा, ऊपर जाते जाते छोटा हो रहा था, लेकिन इसका देखो, इसका यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी सीधी है, यहाँ भी इतना ही होगा, यहाँ भी इतना ही होगा। एंगल से मैं तुम्हें खींचने बताए थे, मूल बिंदु से एंगल खींचने, तो इसके सब सेम हो गए। इससे कौन सी डिस्टेंस का पता चलेगा हमें, उत्तर टू दक्षिण, जो भी सेम है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो ये डिस्टेंस है ये तो इक्वल है, कम नहीं हो रही, लेकिन जो हमारी पश्चिम टू पूरब डिस्टेंस है इसमें हो रही थी कम। ये देखिए ना आप, ऐसे होते हैं ना, ये उत्तर जाता है, उत्तर पे मिल जाता है, तो जाता है उत्तर पे मिलता है, ये देशांतर रेखा है, ये यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ खत्म हो जाएगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो एक यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ दोबारा यहीं आगे मिलाना पड़ेगा। तो इसमें डिस्टेंस देखिए ना, ये कितनी ज़्यादा है, ये देखिए कम हुई और कम हुई और कम हुई और कम हुई, उत्तर दक्षिण में कम हो रही है, ये कम नहीं हो रही। तो ये मेंस में क्वेश्चन आया था लिखने के लिए यूपीएससी में, कि ये आया था देशांतर और अक्षांश रेखा डिस्टेंस में कम, डिस्टेंस में इनमें डिफरेंस है, और जो एक्चुअल में अक्षांश और देशांतर रेखा है उसमें डिस्टेंस, उसमें डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा है भारत में, जो बताया था ना मैंने, पॉइंट इससे निकाला था 97.25 और 68.7 से 8.4 37 पॉइंट उससे, ठीक है, जो उससे निकाला था उसमें तो डिफरेंस है नहीं, इसमें डिफरेंस है, तो ये पता चल गया ना, देशांतर और अक्षांश रेखा ये भी। बताइए अब क्या रह गया इसमें, सब कुछ हो गया मेरे ख्याल से, ये आखिरी टॉपिक था आपका, ये भी हो गया। नोट्स में आपको लिखवा दूंगा। तो ये तो खत्म हो गया भारत की भौगोलिक एवं अवस्थिति एवं विस्तार, एक खत्म हो चुका है। इसके बाद द्वीप पढ़े, यहाँ आपका यहाँ द्वीप है, अंडमान निकोबार है, ये जो हिमालय से, म्यांमार से अराकान कान्योमा पर्वत से जो समुद्र में निकला है, अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है, और बहुत सारे द्वीप है भारत में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्रवाल भित्ति जो लक्षद्वीप बना हुआ है गंगा चट्टानों से, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें भारत में इसके विस्तार और भौगोलिक स्थिति में जो भी थोड़ी बहुत कमी रह गई हो मैं आपको नोट्स में पूरी करा दूंगा, अब इतना काफ़ी है वैसे, ठीक है।
ठीक है, आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगी सारी चीज़ें। उसके बाद नोट्स में लिखवाई दूंगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी दीपक के ऊपर होगी। नमस्कार।